चलिए खबरों को विस्तार से देखने की शुरुआत करेंगे। दौसा में एसीबी की कार्रवाई। एसीबी ने लालसोट में 3 घूसखोरों को ट्रैप किया है। एएओ समुद्र सिंह, ई मित्र संचालक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को ट्रैप किया है। 5,000 रुपए की रिश्वत देते तीनों को दबोचा है। कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस से जुड़े प्रकरण में घूस मांगी गई थी। डीएसपी नवल किशोर मीणा ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीआईजी राजेश सिंह के निर्देश पर कार्रवाई और एसीबी कार्ड ट्रिपल एक्शन एक एक कर एएओ भी पकड़ा गया है। डीआईजी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। घूसखोरी को लेकर एसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एक के बाद एक कल भी इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई थी। एक दिन पूर्व भी और इस माह में चर्चाओं में रही जो एसएमएस अस्पताल से जुड़ी कार्रवाई की गई थी। अब सूचना है कि कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस से जुड़ा प्रकरण था जिसमें घूस की डिमांड की गई थी। अब एसीबी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या इन 3 घूसखोरों के अलावा और भी अन्य कोई सहयोगी इनका रहा जिसने घूसखोरी का खेल चलाया और इनकी मदद की, जिसके मार्फत घूस की राशि ली गई। क्या कोई दलाल भी है? घूस की डिमांड कब कब की गई है? क्या और भी पीड़ित है मामले में? ज्यादा जानकारी के लिए सीनियर रिपोर्टर नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। नवीन, सूचना है कि ट्रिपल एक्शन एसीबी का 3 घूसखोर पकड़े गए हैं। कार्रवाई में क्या शिकायत एसीबी को मिली थी जिसके आधार पर कार्रवाई की गई? देखिए, बिल्कुल वाकई में एसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो लालसोट तहसील के जो दौसा जिले का लालसोट तहसील है उसके पीडब्ल्यूडी में जो एक आरोपी है समुद्र सिंह जो एएओ है, इसके साथ विष्णु कुमार सैनी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संविदा कर्मी है, इसके साथ एक हंसराज है कंप्यूटर ऑपरेटर। इन तीनों को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल एक परिवादी था, परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके ठेकेदारी का डी क्लास की ठेकेदारी का लाइसेंस बनाना था और लाइसेंस बनाने की एवज में उस पर घूस की डिमांड की जा रही है। तो एसीबी ने आज इन सभी को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इसका आपको बता दूं, ये पूरी कार्रवाई एसीबी के जो डिप्टी एसपी है नवल किशोर मीणा, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी के डीआईजी राजेश सिंह, उनके सुपरविजन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं आपको बता दूं, ये पूरी कार्रवाई एसीबी की जो डीजी है स्मिता श्रीवास्तव, उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं आपको बता दूं, आरोपी की पैंट में 6,000 रुपए की राशि और मिली है। उसकी भी जानकारी एसीबी की टीम उठा रही है कि जो 6,000 रुपए की राशि है वो कहाँ से आई और कौन कौन इस पूरे खेल के अंदर शामिल है। जी बिल्कुल नवीन, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, 6,000 की राशि आपने कहा कि उनकी चेकिंग के दौरान पकड़ी गई जेब से पाए गए ये पैसे और 3 घूसखोरों को ट्रैप किया गया। अब नवीन, अब क्या लगता है कि एसीबी इस जांच के दायरे को कैसे आगे बढ़ाएगी? क्योंकि देखिए, रिश्वत की राशि ज्यादा बड़ी नहीं है, 5,000 रुपए की रिश्वत की राशि है। तो हो सकता है ये तीनों आपस में रिश्वत की राशि का बंटवारा करते। इस तरह के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध थोड़ी कमी लग पा रही है, लेकिन फिलहाल अगर ये सब चीजें जांच में सामने आ जाएंगी कि इन तीनों के अलावा और कौन कौन इस पूरे खेल के अंदर शामिल हैं, अब एसीबी इन सभी चीजों का पता लगाने का जो प्रयास है वो कर रही है। साथ से आपको बता दूं, एसीबी ने मौके से कुछ फाइलों और दस्तावेजों को भी जब्त किया है। उनके आधार पर यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि घूसखोरी का ये काम है, ये कब से कर रहे थे और कौन कौन इस पूरे खेल के अंदर शामिल है। फिलहाल अभी ये एसीबी की कार्रवाई है वो चल रही है और एसीबी की एक टीम जो आरोपी का घर है वहां पर भी पहुंच चुकी है। घर की सर्च की जा रही है। घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वे देखने वाली बात होगी। पूरी कार्रवाई के बाद में जो दौसा जिला है इसके अंदर पूरे में हड़कंप का माहौल है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि प्रदेश में एसीबी बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है। अगर 1064 एसीबी हेल्पलाइन नंबर की बात की जाए तो अब तक इस साल 101 ट्रैप एसीबी हेल्पलाइन के जरिए हो सकता है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उसी क्रम में उसी मैंडेट पे काम हो रहा है। नवीन, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।